नमस्कार दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपने घरों पर सेफ होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे RSMSB स्टेनोग्राफर में स्किल में आप अच्छे नंबर किस तरीके से ला सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको मैं थोड़ा मोटिवेशन के लिए कुछ चीज़ें भी बताऊंगा जिसको दिमाग में रख के आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, तैयारी करने के लिए दो तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। एक तो आपको सबसे पहले, जो मैंने पहले भी वीडियोस में आपको पहले भी बताया, कि आपको किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज जो होती है वो होना पूरी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वो जो किसी भी चीज़ की बेसिक नॉलेज आपकी अच्छे से तैयार की हुई होती है तो आपके जो ऊपर की जो चीज़ें हैं वो जल्दी से आपके समझ में आती हैं और आपका कुछ भी जो आप करते हैं उसको करने में आपको कोई भी कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो बेसिक है जैसे ग्रामेर शब्द चिन्ह हैं उनको रेगुलर आपको याद करना है। आपको उनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको डिक्टेशन रेगुलर लेनी। ऐसा नहीं कि आप एक दिन छोड़ दिया, एक दिन नहीं लिया, एक दिन छोड़ दिया, एक दिन नहीं लिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। रेगुलर डिक्टेशन आप लोगे तो उससे आपकी एक तो स्पीड इम्प्रूव होगी, दूसरी साथ ही साथ आपकी जो गलतियां हो रही थी उनको आप प्रैक्टिस करिए, अलग से उनको कॉपी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए उनको, उनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आगे आने वाली डिक्टेशंस में अगर वो शब्द आपको दिखें तो वो आपके गलत ना हो और कोई नया शब्द आए तो वही छूटे, उसके अलावा आपके वो शब्द गलत ना हो। तो ये बात रही, मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट बात बता दी हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, आपको क्या करना चाहिए। आपको देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है पॉजिटिव। आपको ये चीज़ सोच के रखनी है दिमाग में कि हमें हमारे एग्ज़ाम को क्लियर करना है। सबसे मेन चीज़ ये है, आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि मेरे पास वाले की 150 की स्पीड है, मेरे पास वाले की 100 की ऊपर की स्पीड है, मेरी 90 की स्पीड क्यों है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो एग्ज़ाम में होगी वो आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी, आपकी कितनी अच्छी एक्यूरेसी है। वैसे तो इसमें अभी नेगेटिव मार्किंग का कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपकी एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी तो उतना ही आपके लिए बेटर है। आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा उससे, और आपको अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट उससे मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे और ओवरऑल जो कट ऑफ है उसमें आपका नंबर ऊपर आएगा और दूसरे बच्चों से। तो ये तो रही बात हमारी कि हमें क्या करना चाहिए। आपको हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि हमारे को एग्ज़ाम ये स्किल का क्लियर करना है और हमारी अच्छी एक्यूरेसी के साथ क्लियर करना है। ये नहीं करना है कि आप किसी नंबर की सीमा में अपने आप को बांध दें, नहीं मुझे तो 90 से 95 नंबर ही लाने, ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप उस माइंडसेट के अनुसार अपने आप को मतलब डिमोटिवेट कर लोगे कि यार मेरे को तो 90 लाना ही है, नहीं तो मैं फ़ेल हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, 90 लाना वो नहीं है आपकी प्रायोरिटी। आपका प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मेरा स्किल क्लियर हो और अच्छी एक्यूरेसी से क्लियर हो। अब वो नंबर अपने आप आ जाएंगे जब आप ये सोच रखेंगे। अगर आप ये सोच रखेंगे कि मुझे तो 90 से 95 नंबर लाने हैं, वही दिमाग में रहेगा तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा दोस्तों। तो आपको यही क्लियर दिमाग में, माइंडसेट में ये बना के रखना है कि हमें सिर्फ अपना एक्यूरेसी के साथ स्किल अच्छे से क्लियर करना है, तो आपके 100% अच्छे मार्क्स स्किल में आएंगे। और आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, क्या नहीं करना चाहिए आपको ट्रांसक्रिप्शन अगर आप नहीं करते हैं तो वो बहुत ज़रूरी आपको करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है और गलतियां कम से कम करनी है। बिल्कुल कम से कम आपको गलतियां करनी है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रेगुलरिटी रखनी है। अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे
तो आपकी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अगर आप रेगुलरिटी नहीं रखेंगे आपकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको रेगुलरिटी रखनी है। और बात करें और भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग को आप ना सोचें। आप अन्य एग्ज़ाम जैसे कोर्ट का एग्ज़ाम जैसे होता है उस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को सोचकर तैयारी करेंगे तो आपके लिए उतना ही अच्छा है। इसमें जो सिलेक्शन का फॉर्मूला है दोस्तों सिर्फ स्किल है, उस पर ही डिपेंड करेगा। आपके इतना इसमें कंपटीशन भी नहीं है कि यार आप ऐसे सोचो कि मेरा तो इसमें होगा ही नहीं। जिसको स्टेनो आती है उसका 100% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि कितने बच्चे कितने गुना इसमें एग्ज़ाम देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तैयारी करनी है अच्छे से। और आपको क्या करना है, सेल्फ एनालाइज करना है कि यार मैं अभी कितने पानी में हूँ। आपको दूसरों से कंपटीशन नहीं रखना है, खुद से कंपटीशन रखोगे तभी आप जीवन में तरक्की कर पाओगे दोस्तों। अगर आप दूसरों के साथ भेड़चाल में स्टार्ट कर दिया आपने चलना तो आपका किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आपको खुद से इम्प्रूवमेंट करना है, खुद से आपको चैलेंजेस लेने की। नहीं, आज मेरी 10 गलतियाँ हुई, अगली बार से मैं 8 करूँगा, फिर 6 करूँगा, फिर 4 करूँगा। ऐसे इम्प्रूवमेंट ऐसे होगा आपका। आप ऐसा सोचे नहीं यार उसके तो इतनी हो रही है मेरी क्यों नहीं हो रही, तो आप डिप्रेशन में आ जाएंगे दोस्तों। और डिप्रेशन में आने वाली कोई बात नहीं है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। आपका एग्ज़ाम सितंबर तक ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। और आराम से आपकी अच्छी स्पीड हो तो आप आराम से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इतना कोई इजी मैटर आएगा, ऐसे इतना कोई ख़तरनाक टफ मैटर नहीं आने वाला है जिससे आपको ऐसा हो जाए कि मुझे तो यार मैं तो लिख ही नहीं पाया, इस तरीके की डिक्टेशन आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मैटर आएगा ये जी, जिसको आप आराम से लिख सकते हैं। बस ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी 100+ स्पीड पे तो आप इस मैटर को पूरा नहीं लिख पाएंगे, ये तो श्योरिटी है आपकी। अगर आपकी 100 की स्पीड है तो आपको 110 की स्पीड पर प्रैक्टिस करके जानी है। आपका हाथ का फ्लो इतना होना चाहिए कि आपकी 110 वर्ड पर मिनट भी आपको लिखा है, आपका फ्लक्चुएशन हो, वेरिएशन हो आवाज़ में, तो आप आराम से लिख सकें। तो ये हमने बात की इम्पोर्टेंट कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कि स्किल में आपको क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट मैं चीज़ बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको डेली मिनिमम 3 डिक्टेशन ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप काफ़ी अच्छी स्टोरी लिख लेते हैं तो आप जो फर्स्ट 2 डिक्टेशन ले वो कोई भी डिक्टेशन लिख सकते हैं। उसके बाद में जो थर्ड डिक्टेशन ले वो कोई अलग डिक्टेशन ज़रूर लिखें। एक डिक्टेशन आपको अलग भी लिखना है, ऐसा नहीं आप सेम लिख दें अगर आपको अच्छे से डिक्टेशन आती है। और जिनको थोड़ा कम आती है उनके लिए ये है कि आप तीनों डिक्टेशन सेम डिक्टेशन लें। उसके बाद जो लास्ट की डिक्टेशन होती है उसका ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर करें। ट्रांसक्रिप्शन ही आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगी, तो ये ध्यान कर चलें। और समय सीमा को पाबंद करते हुए आप उसको ट्रांसक्रिप्शन करना सीखें, प्रैक्टिस करें उसकी, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा दोस्तों। और जिसकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना ही अच्छा उसको डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ये चीज़ें आप मेरी बताई हुई ध्यान रखें। धन्यवाद।